नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। गाइस 15 अक्टूबर प्रथम पाली का फुल पेपर एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं और आपको बता दें कि आप अपने क्वेश्चन का मिलान कीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर से मिलान नहीं करना है। जैसे मैंने आपको पहले जो गाइस आपका एनालिसिस करवाया है दोपहर में ही, यानी कि लगभग गाइस जैसे ही क्वेश्चन आपका आया उसी समय मैंने एनालिसिस करवाया, तो इसमें मैंने आपको गाइस पहले आपके जो जीके के क्वेश्चन थे वो मैंने आपके एनालिसिस करवाए थे, यानी पहले जीके आपका दिया गया था इस सेट के, यानी कि इस पेपर कोड में आपका पहले जो है वो दिया गया है गाइज यहाँ पर मैथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये आपका करवा रहा हूँ, पहले पूरा एनालिसिस गाइज मैं करवा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना कीजिए। पूरा इसमें हम मैथ आपका करवाएंगे, ग्राफ तालिका आपको बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा, हिंदी आपको बताएंगे, अंग्रेजी आपको बताएंगे, जीके एंड करंट अफेयर आपको बताएंगे, पूरा बताएंगे। प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति समाचार पत्र दोनों पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? अब आप गाइस अपना जो पेपर आपको मिला है आप उसका गाइस पेपर को ओपन कीजिएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद इस क्वेश्चन को आप ढूंढिए 40% वाला आपको मिलेगा, तो वहाँ पर आपको 20% कहीं नज़र आ रहा होगा। आपके ऑप्शन में हो सकता है कि ए पर 20 दिया गया हो या आपको गाइस डी पर 20 दिया गया हो, तो यहाँ पर आपको 20% देखना है, तो 20% वाला आपका ऑप्शन जो है ये सही होगा। ठीक है, इसका गाइस जो बात की जाए कि इसको हल कैसे करेंगे, तो ये मैंने गाइस आपके करवा दिए पूरे 5 के 5 क्वेश्चन जो थे मैथ के, वो मैंने करवा दिए कि आप किस तरीके से हल करेंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसकी गाइस आपको चिंता नहीं करना है। दूसरा देखो, 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का 45, पाँचवा क्या होगा ये भी मैंने आपको गाइस करवा दिया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 50। तीसरा आपका क्वेश्चन है √29.8116 धन √77.44, इसका जो गाइस योग होगा वह कितना होगा 14.26 होगा। आप अपने आंसर की मिलान कर लीजिएगा। फिर आप देख लो यहाँ पर पादप कोशिका भित्ति जो है या किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट होगा। हालांकि आपके में गाइस हो सकता है ऑप्शन बी नहीं, आप में ऑप्शन सी दिया गया हो या ऑप्शन ए दिया गया हो। ठीक है, कई सारे कोड थे पेपर के, तो आप सेलुलोज को देखने के बाद टिक कीजिएगा। फिर देख लो यहाँ पर आप जो गाइस दिया गया है 5.21 × 6.32, ये वाला जो होगा ये आपका हो जाएगा 30। आगे बढ़ते हैं गाइस, ये आपका हो जाएगा a² धन b² धन 2abc ये आपका लगेगा। ठीक है, ये वाला आपका पूरा, और इसका मान आएगा आपका 100। क्या आएगा 100 आएगा। मैंने मैथ के क्वेश्चन आपके गाइस हल करवा दिए हैं कि आप किस तरीके से हल करेंगे, ये मैंने आपको पूरा गाइस बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो गाइस हिंदी में आपका यह है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। अब यहाँ पर आप देख लो नूतन पुरातन, गाइस जो मैंने सुबह आपके करवाए, सुबह नहीं गाइस जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपका करवाया है गाइस, उसमें नूतन पुरातन जो है ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया था, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर अपना खुद का मिलान कर लीजिएगा। नूतन पुरातन जहाँ भी आपको मिले, चाहे ऑप्शन ए में मिले या आपको ऑप्शन बी में मिले, आप नूतन पुरातन सही बताएंगे। नूतन का मतलब होता है नया, पुरातन का मतलब होता है पुराना। ख्याली पुलाव पकाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका मतलब है असंभव बातों की कल्पना करना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, इसका होता है महाधन ऋषि। ठीक है, आप गाइस ऑप्शन को देखिएगा बिल्कुल, यहाँ पर आप ऑप्शन को गाइस अपने आंसर की से मिलान नहीं करना है, आपको गाइस यहाँ पर जो उत्तर लिखा गया है इससे मिलान करना है। ठीक है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? नहीं है बात कर रहा है अवलंब और अविलंब, क्योंकि अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र। अगला है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? देख लो यहाँ पर पार्वती, रुद्राणी और भवानी जो हैं ये परस्पर पर्यायवाची हैं। अब देख लो गाइज यहाँ पर आपका ये इंग्लिश में है, 12 से 13 तक के प्रश्नों को हल करना है। अगर आप में क्वेश्चन 12 नंबर ये है, या गाइज आपका इंग्लिश के पैसेज में क्वेश्चन है कि बी कैरोलाइन इज ब्रदर एन आउटडोर टाइप, तो इसका राइट हो जाएगा आपका नो। ठीक है, ये गद्यांश पढ़ करके आंसर देना था, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, हालांकि मैं पढ़ूंगा टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं होगा। फिर आप देख लो गाइज क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि व्हाई वर दी इज रिक्वायर्ड कलेक्टेड, इसका राइट होगा आपका फॉर बेटिंग। क्या होगा? फॉर बेटिंग होगा, आप देख लीजिएगा। ये सब मैंने पूरा पढ़ करके गाइस आपके करवा दिए हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला का नीलेश से किस प्रकार संबंध है? इसका संबंध है गाइस पत्नी। किस प्रकार संबंध है? पत्नी से है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। फिर देखो असंगत का आपको यहाँ पर चयन करना है, असंगत की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर वैसे भी गाइस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। देखो ये आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है।
ठीक है। यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए आप, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है और ये आपका 7 का क्यूब है। यानी गाइस यहाँ पर ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है, ये 7 का है। बीच में आपका 100 ही आपका गलत आ जाता है, क्योंकि 10 धामा 100 ही आपका स्क्वायर हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर क्यूब में आपका बन भी नहीं रहा है। तो ऑप्शन ए आपका जो है ये राइट हो जाएगा। अगला देखो, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आप अपने गाइस क्वेश्चन को मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखो गाइस कि गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड पार्शियल। अब आपको बताना है इसमें गाइस जो सिनोनिम होगा ये आपका क्या होगा? इसका सिनोनिम जो है गाइस पार्शियल का जो सिनोनिम होगा वो आपका होगा इनकम्प्लीट। अगला आपको बताना है एंटोनिम क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट का जो गाइस डिसअपॉइंट का एंटोनिम होगा ये होगा आपका सेटिस्फाई। क्या होगा? सेटिस्फाई। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है कि गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूटेड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड और कंप्लेनिंग डिसीजनरीज। इसका जो होगा आपका गाइस वो हो जाएगा यहाँ पर लेक्सियोग्राफी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो 20 नंबर में आपका यदि नॉर्मल को ये लिखा जाता है तो गैदर को क्या लिखा जाएगा? ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए TBGRFH। आप इसको मिलान कर लीजिएगा अपने खुद के आंसर से। और जो गाइस यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। फिर आप देख लो यहाँ पर आपका जो अगला है, यहाँ पर मेरे प्यारे भाई मैंने आपके पूरे यहाँ पर देख लीजिए मैंने खुद के गाइस आपने कर दिए हैं। चाहो तो मैं इसका गाइस अभी डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन क्यों करूँ डिलीट बताइए। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? किस शहर में? कोलकाता में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हालांकि मैं हाँ चले गए। ये देखो गाइस जो आपका कोलकाता है, ये जो कोलकाता है मित्र, ये आपका ऑप्शन बी में ये इस सेट में दिया गया है, इस कोड वाले में दिया गया है। आप में हो सकता है कि ऑप्शन बी ना दिया करके ऑप्शन सी या डी में दिया गया हो। फिर देख लो निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? वो आपका इजराइल ने, ठीक है। इसके पहले वाले में था आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? ये हो जाएगा आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अपना खुद का आंसर मिलाते हुए चलिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। आगे बढ़ते हैं और अगला आपके सामने है। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया? राइट हो जाएगा आपका स्काईलाइट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? इसका सही हो जाएगा आपका मुंबई से अहमदाबाद। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप इसको मिलान कर लीजिएगा अपने खुद से। अगला देखो गाइस अपने आंसर की से मिलान करते हुए चलिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। या फिर मित्र आप यहाँ पर अपना लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान जो है या किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देख लो यहाँ पर अगला क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? देखो यहाँ पर गाइस जो पड़ोसी देश नहीं है ये कह रहा है ना, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलती हो गई, माफ़ करना। ये आपका गाइस जो होगा ये गलत है। यहाँ पर आपका ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र? आपका जो यहाँ पर म्यांमार है ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत जो है की है? यह IIT मद्रास ने। मिलान करते हुए चलिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी। अगला देखो किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? ये हो जाएगा अमित शाह। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य बन गया? वो बन गया है गोवा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर मैं ऑप्शन बी कह रहा हूँ तो आप अपने में ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको अपना गाइस क्वेश्चन का आंसर देख के करना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ये मांजुली द्वीप है आपका। मांजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला देखो यहाँ पर गाइस आपका क्वेश्चन अगला क्या है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरेंट। क्या है? हंगेरियन फोरेंट। ए आंसर राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। देखो मैं थोड़ा तेजी से
से चल रहा हूँ, ठीक है। अब आप में गाइस क्वेश्चन आगे पीछे भी होगा, है ना, तो आगे पीछे अगर आप में क्वेश्चन है तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर की मिलान करके फिर आप वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। अगला देखो, लोकसभा में पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु है ये क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, लोकसभा में पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु है ये 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला आप देख लीजिए, फ्रेमवर्क क्लाइमेट ऑन चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। हाँ, तो यहाँ पर आप देखो गाइस, UNFCCC का अर्थ जो है ये क्या है, ये आपका होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला आपके सामने क्या था, नौटंकी जो है ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश का है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है, ये गाइस आपका स्विट्जरलैंड में है। ये भी आप अपने से मिलान कर लीजिएगा। अगला आपके सामने क्या है, हाँ ये गाइस मैंने आपको नहीं बताया था वहाँ पर, ठीक है, वो मुझसे गलती हो गई थी। हालांकि गाइस मुझे ये आंसर मिल ही नहीं रहा था, फिर मैंने इसको चेंज किया, यानी गाइस मैंने इसको चेक किया बहुत बार, तब मुझे ये आंसर मिला। तो देखो, किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड ये लिखी है, तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने, स्वामी विवेकानंद ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 से 46 तक का आपका गद्यांश दिया गया है, पढ़ करके आप इसका आंसर देख लीजिएगा। हालांकि अगर आप अपने आंसर की मिलाना चाहते हैं तो देख लो। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करते हैं, तो दुष्प्रभावों को सामने लाकर यह गद्यांश पढ़ करके आप इसका आंसर समझेंगे, ठीक है। अब देख लो अगला क्या है कि साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। तो साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ए आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला देखो, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है, तो किस तरीके की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका होगा। राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही दिए जा सकते हैं। अगला आपके सामने है कि साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। क्यों, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों का प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है, प्रस्तुत गद्यांश का जो उचित शीर्षक होगा ये क्या होगा आपका, साहित्य और समाज। शायद ये गद्यांश मैंने आपको पढ़ाया भी है, और क्या है, हाँ बिल्कुल मेरे भैया, बहुत बढ़िया, ये तो गद्यांश ही पूरा छप गया है। मैं, अगर आपको गाइस विश्वास नहीं होगा तो बता देना कि मुझे विश्वास नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट लेकर के, जिस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है वो स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आपको दिखा दूंगा। पूरा का पूरा गद्यांश ही छप गया वो मेरी भैया। अब देखो, गद्यांश ही छप गया, इतनी बड़ी गजब की बात हो गई है, गद्यांश ही पूरा छप गया है। और ये देख लेते हैं, सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा, नहीं ये गाइस तो मैंने नहीं पढ़ाया है, इसकी ये वाला मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन ऊपर वाला गद्यांश तो पूरा छपा है, पूरा का पूरा गद्यांश छप गया, बहुत ही गजब हो गया रे भैया। अगला देखो, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है, क्षणभंगुर। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला, सत्य की तलाश जो है कैसे की जानी चाहिए। बहुत ही गजब हो गया रे भैया, पूरा गद्यांश ही छप गया है, तो मज़ा आ गया है। अब देखो, मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया है, विश्वास नहीं होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, ये गाइस आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। श्रद्धा पूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। अगला, कि जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। पढ़ेंगे आपको तो मिलेगा, संकटों को सहते हुए और नमित्य नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। अगला आपके सामने है, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अश्व की धार पर चलने का समान क्यों बताया गया। अब इसका आप देख लीजिएगा, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग, और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। अगला देखो, सत्य रूपी परमेश्वर की जो रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला देखो, 52 से 56 तक के गाइस ग्राफ तालिका दी गई है, अब इसको आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आंसर बताते हुए आपका पूरा चलता हूँ, आप अपने से मिलान कर लीजिएगा कि आपने वहाँ पर सही टिक किया है या गलत। देख लो, यहाँ पर जो आपका होगा अवधि के दौरान वाला में, यानी प्रतिवर्ष ब्याज जो आपका होगा उसमें आपका हो जाएगा 26.66 लाख, ठीक है, मिलान कीजिएगा। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की जो कुल राशि है, ये इस अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल भुगतान की जो गाइस राशि होगी उसका कितना प्रतिशत है, 0.6% है। आप इसको भी अपना मिलान कर लीजिएगा। 2011 में इन सभी मद्दों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था, तो ये आपका 68.33% था। ये भी आप खुद का अपना मिलान कर लीजिएगा।
यहाँ पर आप देखो गाइस जो सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय वाला क्वेश्चन था, इसका राइट हो जाएगा आपका अनुपात जो निकलेगा वो निकलेगा 109 अनुपात 151। ठीक है, आप इसका अपना खुद का मिलान कर लीजिएगा। अगला वर्ष 2013 के दौरान इन मंदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना रहा, तो गाइस ये 738.44 लाख रुपए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, अपना मिलान करते हुए चलिएगा। मैं केवल यहाँ पर आपको आंसर की बता रहा हूँ ताकि आप अपने गाइस खुद का यहाँ पर अंदाजा लगा लें कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, तो गाइस आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा और आपका एग्जाम कैसे गया। मुझे उम्मीद है कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। 57 से 61 तक के प्रश्नों को हल करना है। हम बढ़ते हैं 57 पर। 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की जो औसत गति है क्या थी गाइस, अनुपात इसका वो हो जाएगा 25.36। अगला, आल्टो और क्विड के द्वारा दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति समान से। इस क्वेश्चन में जो आपका राइट होगा आपका हो जाएगा 0 घंटा। आप मिलान कर लीजिएगा। मैं पूरा क्वेश्चन गाइस फालतू का क्यों पढ़ूं, आप अपना आंसर मिलान कीजिएगा बस। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान इस वाले क्वेश्चन में आपका होगा 56.99। क्या होगा, 56 अनुपात 99। ठीक है, ये आपका होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम है, अभी कुछ मित्र के भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने हैं तो वो गाइस अभी मैं करवाऊंगा, तो इसीलिए मैं आपका ज़्यादा यहाँ पर गाइस आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लो 10 दिनों के दौरान टियागो मिनी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात वाले क्वेश्चन में आपका 18:25 होगा। सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी के क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटे में तय की गई वाले में जो आपका होगा वो अंतर वाला जो है क्वेश्चन, इसमें होगा आपका 61 किलोमीटर प्रति घंटा। 62 से लेकर के 66 तक के प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, इसको पहले पढ़ लेना है। और 62 वाले में आपका राइट होगा 2003 वाले में, जो 2003 की कंपनी के दौरान वाला है उसमें आपका हो जाएगा 5000, ऑप्शन बी आपका होगा। अगला देखो, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या, इस वाले में आपका होगा गाइस वो होगा 9/13। अगला देखो, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि व कमी हुई, ये आपका 2002 होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, ये आपका 2017 वाला आपका राइट होगा, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। देखो गाइस, यहाँ पर मैं अगर आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मुझे पता है कि आप केवल और केवल आंसर की देखना चाहते हैं, आप अपना मिलान करना चाहते हैं कि मैंने यहाँ पर कुल कितने प्रश्न सही किए हैं, क्योंकि अगर गाइस गलती हो गई होगी तो उसे सुधारा नहीं जा सकता है ना। तो मिलान करके आप अपना केवल और केवल स्कोर चेक करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी आपका आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप देख लो जो आपका गाइस खिलौने के उत्पादन वाला क्वेश्चन था, इसमें आपका हो जाएगा 4। ठीक है, मैंने पूरे हल कर लिए हैं, उसके बाद ही आपको गाइस यहाँ पर बता रहा हूँ। अगला 2013 से 14 तक के खिलौनों के उत्पादन में जो आपका प्रतिशत गिरावट हुई, ये आपके 20% की हुई। 2015-16 में औसत उत्पादन जो है ये किस वर्ष के युग में के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था, 2012 और 17 वाला आपका राइट होगा। ये गाइस 2011 की तुलना में 2018 वाले जो क्वेश्चन है इसमें आपका हो जाएगा 137.5%। अगला देखो, संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा यानी कि पित्रा दूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम जो है ये गाइस किसका बहुत लोकप्रिय था या किसके समय में बहुत लोकप्रिय है, आपका शाहजहां हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ, ताम्रपाषाण में, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, राजगीर में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति हैं जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी है, वो हो जाएंगे मौर्य सम्राट, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था, मुगल सम्राट का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। भूदान ग्रामदान आंदोलन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, ये शुरू किया गया है मित्र आपका विनोबा भावे के द्वारा, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने सुबह गाइस आपके करवाए थे यानी थोड़ी देर पहले आपके करवाए थे उसमें गाइस आपका ऑप्शन जो था वो डी वाला था। दांडी नामक यात्रा के दौरान वाले में आपका होगा वो हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय, मिलान कर लीजिएगा अपना खुद का। अगला देखो गाइस की राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किसकी क्रांति के साथ है, ये आपका यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, माफ़ करना। ये आपका जो होगा
मैं इसको चेंज कैसे करूँ, चलो इसको डिलीट ही कर दे रहे हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, डी आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, अगला देखो, जल्दीबाजी में लग गया है। अगला देखो आपका, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ 1935 के भारत सरकार अधिनियम के कारण। गाइज ये मैंने पूरा भेज दिया है टेलीग्राम पर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो दिल्ली यानी दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया, मैंने पूरा भेज दिया है, आप अपना खुद का मिलान कर लीजिएगा। इसीलिए गाइज मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर रखा है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, किसी भी परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े। देखो निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ये गाइज मैंने उसमें नहीं बताया था। तो यहाँ पर आप देख लो, पानी की उपलब्धता। अगला आप यह है कि विश्व की जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये किसके बीच है, तो ये नेपाल और तिब्बत के बीच है। ठीक है, अपना मिलान कर लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का जो मुख्य कारण है वो क्या है गाइस, ये आपका हो जाएगा गर्म और शुष्क मौसम। क्या हो जाएगा, गर्म और शुष्क मौसम, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने क्या है कि भारत मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी जो है ये कितना आ गया, 5.5 घंटा। कितना है, 5.5 घंटा, सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति रणनीति का हिस्सा था। देखो हरित क्रांति रणनीति का हिस्सा यहाँ पर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइज यहाँ पर आपका ये सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सभी, वो यहाँ पर ये सभी जो है, इसमें गाइस कुछ मुझे अभी डाउट लग रहा है, इसका भी कुछ कंफर्म नहीं है, तो आप इसको भी गाइस घेरे में ही छोड़िएगा। अगला कि भारत की जो पंचवर्षीय योजना हुई, इसको अंतिम स्वीकृति जो है किसके द्वारा दी गई, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ जो है किससे संबंधित हैं, ये गाइस आपका प्राथमिक क्षेत्र से, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला आप देख लो, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, सिडबी वाला जो है ये आपका नहीं होगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपका करवा रहा हूँ क्योंकि गाइस मैं आपको यहाँ पर आंसर की बता रहा हूँ और मेरा मतलब है कि आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर की देख करके अपना स्कोर बता सके, अपना स्कोर पता कर सके कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था, वैधानिक निगम, आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला, भारत की जो संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, वो गाइस राज्य के मुख्यमंत्री। अगला आप देख लो, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में उल्लेख करता है, अनुच्छेद नंबर 124। आगे गाइस कि किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्तियां हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। देखो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले कि जो गाइस मैंने आपके करवाए थे वो मैंने जल्दी जल्दी आपके करवा दिए हैं। अब ग्राफ तालिका आपका बच गया था, वो मैंने आपके करवा दिया। मतलब गाइस इस वीडियो में मैंने आपका पूरा करवा दिया है और इसके पहले जो वीडियो आपकी गाइस आई थी उसमें मैंने आपके अलग अलग करवाए हैं। ठीक है, वो मैंने आपके गाइस अलग अलग करवा दिए हैं, इसमें मैं आपका एक में पूरा करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आप गाइस मानिएगा जो इसमें करवा रहा हूँ ये आपका सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर है। ठीक है, अब देखो जल्दबाजी में गाइस इतना जल्दी आंसर मुझे भी नहीं पता होता ना, सर्वज्ञ थोड़ी है, नहीं है ना, हम इतना भी नहीं जानते हैं मित्र कि मैं आपका सब आंसर बता सकूँ। बिना सर्च किए मैं आपको सभी आंसर नहीं बता सकता है ना, तो जो आंसर मैंने उसमें नहीं बताया था वो आपको मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद गाइस जब आपकी द्वितीय पाली की परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी तो द्वितीय पाली का भी मैं एनालिसिस करवा दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कल प्रथम पाली व द्वितीय पाली के एग्जाम के लिए बेहतर क्वेश्चन आपका आने वाला है। अभी थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस आपकी शुरू हो जाएगी तो आप उसको जरूर देखिएगा। अगर आपकी कल परीक्षा है तो मित्र आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए क्योंकि एग्जाम पेपर बहुत ही ईजी आ रहा है, बिल्कुल हलवा पेपर हो रहा है, बिल्कुल आप चिंता छोड़ दीजिए। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। आगे है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है या किस मंत्रालय के अधीन है गाइस, ये आपका होम मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत या गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगला कि निम्नलिखित में से किसे किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया, माफ करना, ये आपका होगा इस राष्ट्रपति। क्या होगा, राष्ट्रपति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो गाइस, अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, कौन सा इसमें वनस्पत रेशा नहीं है। बिल्कुल इसमें वनस्पत रेशा आपका जो होगा वो कौन सा नहीं होगा, नाइलैंड। गाइस यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को इसके पहले जो आपके आंसर की दी है गाइस मैंने उसमें आपको मैंने घेरे में छोड़ दिया था कि ठीक है ये मुझे उस समय नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा ढूंढने पर मुझे ये मिल भी गया, तो नाइलैंड आपका अब जो है ये राइट हो जाएगा। अगला देखो, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, ये गाइस उसके तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ये हो जाएगी आपकी ग्रीन हाउस गैस यानी ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। अगला, न्यूमोनिया जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 के 100 क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर की बता दिया है। इसकी गाइस जो आंसर की इस तरीके से आपको मिलेगी ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते
ही हैं। वीडियो के नीचे कमेंट में गाइस मैंने उसको पिन कर रखा है, आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको इसकी आंसर की मिल जाएगी। आप अपना आराम से मिलान कर लीजिएगा। वैसे अगर आपने वीडियो से मिलान कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका स्कोर इसमें बहुत ही अच्छा रहा होगा, ठीक है। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाइस आपका एग्ज़ाम हो गया या नहीं, और आपका एग्ज़ाम कल है या नहीं, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि द्वितीय पाली की जो परीक्षा हो उसका भी आपको गाइस एनालिसिस मिल सके जल्दी से जल्दी, सबसे पहले सटीक आंसर की आपको मिल सके। इसके अलावा गाइस कल के लिए आपका फर्स्ट एंड सेकंड पाली यानी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर में आपके लिए लेकर आऊँगा। गाइस देखो सुबह जो मैंने आपके क्वेश्चंस पढ़वाए थे उसमें से आपके 10-12 क्वेश्चन तो आपके जीके की मुझे मिले हैं, बहुत खुशी की बात है। और गद्यांश वाला तो बहुत गजब हो गया भैया, बहुत ही गजब का कमाल हो गया। गद्यांश वाला पूरा गद्यांश ही छप गया, इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है, ठीक है। बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप सभी का प्यार है, ठीक है। तो बस गाइस इतना ही कहना था, और मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ और इसके बाद आंसर की के साथ, ठीक है। तो आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।